जय हिंद साथियों। आपका पैसा चोरी हो गया है। आपके साथ साथ सारे देश के पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत में आज तक का ये सबसे बड़ा स्कैम होगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि मैं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि घोटालों की एक लंबी लिस्ट है, जिसे अगर गिनने को कह दिया जाए तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इसके साथ साथ यह देश के लिए सबसे बड़ा एक्सटेंशन रॉकेट है। चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। अगर इस पूरे घोटाले को एक लाइन में कहना हो तो ऐसे कहा जा सकता है कि तुम मुझे चंदा दो तभी मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर तुम मुझे चंदा नहीं दोगे तो ईडी सीबीआई का फंदा दूंगा। अगर इतने में थोड़ा बहुत समझ आया हो तो ठीक है, नहीं चलिए आगे हम थ्योरी समझते हैं और प्रैक्टिकली लास्ट में हम 3 बर्तनों को लेकर समझेंगे कि वास्तव में यह घोटाला कैसे किया जा रहा है। आप इस चंदा धंधा मॉडल का वीडियोस कई ढेर सारा पहले देख चुके होंगे, लेकिन आज मेरे पास इसका प्रूफ है कि कैसे एक पार्टी हमारे पूरे देश का पैसा उन अमीरों को दे रही है जो हमारे लिए टैक्स तक नहीं पे करते हैं। 2017 की बात है जब मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करी थी और इसे पार्टियों को चंदा लेने का एक जरिया बनाया था। बात यह है कि इस स्कीम में सारी चीजें जनता से छुपा कर की जाती हैं। कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। सिर्फ उस पार्टी को पता होगा कि हमें कौन सी कंपनी दे रही है और उस कंपनी को पता होगा कि हम किस पार्टी को दे रहे हैं। जो लोग इस स्कीम को पहले से फॉलो कर रहे थे उन्हें समझ आ रहा था कि दरअसल ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 22 मार्च 2017 दरअसल इस दिन से भारत में करप्शन लीगल हो गया है। कंपनियों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पार्टी को, किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कौन सी कंपनी कितना चंदा दे रही है। यह तो हमें सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अभी इलीगल कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और पिछले 7 सालों में जो भी घोटाले हुए हैं वो हमारे सामने आ पा रहे हैं। हमें पता लग पा रहा है कि अभी हाल ही में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीधा सीधा झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की खरीदी गई, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, बाकी 14,000 विपक्ष पार्टियों को मिली। उनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे, लेकिन शायद वो भांग खाकर बैठे थे या फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि होम मिनिस्टर के सामने फैक्ट चेक किया जाए। एज पर ईसीआई डेटा 20,000 करोड़ का बॉन्ड नहीं खरीदा गया था, बल्कि 12,700 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया था, जिसमें से 6,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला है, जो लगभग 47.5% होता है। इसी समय जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिसे लगभग 1,600 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त हुआ था। इनका परसेंट निकाला जाए तो लगभग 12.6% तृणमूल कांग्रेस के पास गया था। और थर्ड नंबर पे जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस, जिसे लगभग 1,400 करोड़ का चंदा मिला था। और आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देता हूं, जिसमें है बीआरएस 1,200 करोड़, बीजेडी 700 करोड़, डीएएम 600 करोड़, वाईएसआर 300 करोड़, टीडी 200 करोड़ और शिवसेना 150 करोड़। और बाकी जो पार्टियां बची उन्हें 30 से लेकर 70 करोड़ तक का चंदा मिला था। इस लिस्ट को देखकर कई बीजेपी पॉलिटिशियन और गोदी इन्फ्लुएंसर्स बहाना बनाते हैं
कि बीजेपी तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज़्यादा एमपीज हैं, इतने सारे एमएलए हैं, तो पर एमपी पर एमएलए हमारी जो बॉन्ड्स है वो बहुत कम है। मतलब बीजेपी सबसे ज़्यादा अच्छी पार्टी है, सबसे ज़्यादा ईमानदार पार्टी है। दरअसल मैंने आपको पहले बताया कि स्कैम यहाँ नहीं है, चंदा देना या लेना कोई स्कैम नहीं है, लेकिन स्कैम वो है कि तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्ही को स्पेशल धंधा दूं। अब थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही है। अभी आप थ्योरी देख रहे हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि ये स्कैम कैसे इतना बड़ा स्कैम है जो लोग बता रहे हैं आपको। अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले किसी भी अयोग्य कंपनी को कोई कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है, उन्हें धंधा दिया जाता है, स्कैम ये है। और इसी स्कैम की आज लंबी लिस्ट आज हम आपके सामने रखेंगे, जो बिल्कुल फैक्ट वाइज एकदम क्लियर होगी। और लास्ट में प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये स्कैम सरकार हम आम जनता के साथ कर रही है, ना कि किसी बड़े व्यक्ति के साथ, कि कुछ बड़े लोगों के साथ। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं धीरे धीरे। अगर विजय माल्या या नीरव मोदी कहें कि हमारी कंपनी तो इतनी बड़ी है, हमारे पास इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम पर एम्प्लॉयज़ करप्शन देखें तो हमारा करप्शन बहुत कम है। और ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, उनके पैसा कमाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्शन वहाँ है कि इन लोगों ने जनता का पैसा लूटकर पैसा कमाया। क्यों जनता का पैसा लूटा? इसमें अगर सरकार भी साथ दे रही है तो क्या ये चोरी या स्कैम नहीं है? ऐसे आप साथ बने रहिए, बहुत लंबी लिस्ट आपको मैं अभी बताने वाला हूं, कैसे सरकार हमें लूट कर और बड़े बड़े लोगों को और बड़ा बनाना चाहती है। बात यह नहीं है कि यह बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, बल्कि भारत के लिए एक सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रॉकेट चलाया गया है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मिसयूज किया गया है और जनता के पैसे को लूट लिया गया है। जैसे अभी अमित शाह ने सीधा सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर झूठ बोला है, वैसे बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया था।